ये मेंटोर का ये काम नहीं है कि बैठ के टीवी पे मैच देखें, कमेंट्रियाँ करें। अगर आप तनख्वाहें ले रहे हैं तो उसको हलाल करें। पूरे पाकिस्तान के यंगस्टर उसमें खेल रहे हैं, मगर कोई बंदा जाके ग्रेड 2 के मैचेस नहीं देख रहा। आप पाकिस्तान को सर्व अगर करना चाहते हैं तो आपको ग्राउंडों में जाना पड़ेगा। आप ये नहीं है कि आपने आगे 6 असिस्टेंट रखे हुए हैं, एक असिस्टेंट दूसरे से पूछ रहा है, दूसरा तीसरे से पूछ रहा है। आपकी ग्राउंड में 1000 2000 से ज़्यादा क्राउड नहीं आ रहा। तो मुझे तो लग रहा है कि अगले साल आपको बड़ी मुश्किल होगी PSL करवाने में। आपने सक्सेसफुल करना था अपना इवेंट को, तो आप कम से कम टिकट ही सस्ती कर दें, लोगों को पासेज ही दे दें। आपने वो भी बंद कर दिए हुए हैं, ग्राउंड खाली नज़र आ रही हैं। आप देखें जितनी देर लोग ग्राउंड में नहीं आएंगे आपका टूर्नामेंट कभी कामयाब नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं रोज़ वीलॉग ख़त्म करने के बाद मैं हमेशा कहता हूँ एंड पे कि मैं आपके लिए एक दिलचस्प मौजू लेके आऊँगा जो क्रिकेट इनसाइड स्टोरी होती है। तो आज का मौजू हमारा है मेंटोर के ऊपर कि इनकी क्या क्या ड्यूटियाँ होनी चाहिए। ये मेरा आपसे सवाल है कि क्या ये ड्यूटियाँ पूरी कर रहे हैं और इनको क्या करना चाहिए, ये आपने डिसाइड करना है। मेरा काम है आप तक पहुंचाना। देखें दुनिया में ये पाकिस्तान ने बहुत अच्छा एक काम किया है कि जो मेंटोर आपने 6 साल लगाए हैं, इनकी ड्यूटीज़ क्या हैं। देखें अभी PSL हो रहा है, PSL में हमारी ड्यूटी क्या होनी चाहिए थी ना, बजाय इस चीज़ के कि हम बैठ के टीवी के ऊपर कमेंट्रियाँ करें, एज ए एक्सपर्ट काम करें। आप बोर्ड से तनख्वाहें ले रहे हैं और बैठ के टीवी पे एज ए एक्सपर्ट क्या PSL से हमने प्लेयर निकालने हैं। देखें साथ हमारे ग्रेड 2 हो रही है, क्या हमारा काम ये नहीं था कि हम जाके ग्रेड 2 में से प्लेयर निकालते। देखें आपका काम है, मैं फिर कहता हूँ कि बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमने मेंटोर लगाए हैं, उनकी ड्यूटीज़ है। पाकिस्तान को हमने पाकिस्तान ने आपको बहुत कुछ दिया हुआ है, अब आपकी ड्यूटी है। आपको पैसे भी मिल रहे हैं, फेम भी है, हर चीज़ इस मुल्क ने आपको दिया है। तो पे बैक करने का टाइम है। आपको क्या करना चाहिए था, ये जो ग्रेड 2 हो रही है, बजाय टीवियों पे बैठ के आप जाके ग्राउंड्स में ग्रेड 2 से प्लेयर्स निकालते। जैसे दुनिया में होता है कि प्लेयर्स को स्पॉन्सरशिप दी जाती है, आपकी नज़र में ये होना चाहिए था कि ये फ़लाँ प्लेयर हमने चूज़ किए हैं ग्रेड 2 से, जो पाकिस्तान का फ्यूचर है। आप क्या कर रहे हैं, आप बैठ के टीवियों पर मैच देख रहे हैं। देखें दुनिया में कहीं भी किसी जगह अगर आपको हायर किया जाता है, आपको पैसे पेमेंट दी जाती है, ये इन लोगों से भी पूछ लीजिएगा। बहुत सारे लोग पाकिस्तान के बाहर जाके कोचेज़ रहे हैं, एज ए कोचिंगों में बच्चों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, मगर उनको 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक उनसे ड्यूटी ली जाती है। ये किसी से भी पूछ लें, ये सब ने, बहुत सारे लोगों ने हम में से जाके काम किया हुआ है। मैंने बहुत सारों से पूछा है, वो कहते हैं लंच टाइम पे हमें सिर्फ एक सैंडविच देते थे कि ये खाएं और फिर ग्राउंड में आके काम करें। देखें जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान को सर्व अगर करना चाहते हैं तो आपको ग्राउंडों में जाना पड़ेगा। आप ये नहीं है कि आपने आगे 6 असिस्टेंट रखे हुए हैं, एक असिस्टेंट दूसरे से पूछ रहा है, दूसरा तीसरे से पूछ रहा है, और फिर आप रिपोर्ट दे रहे हैं। उसके बाद आप सारों की रिपोर्ट एक ऐसे बंदे को जा रही है जो मैं पिछली दफ़ा भी मेंशन कर चुका हूँ, जिसको क्रिकेट का अपना कोई नॉलेज नहीं है। देखें हमारे अभी आप PSL का हाल देख लें। PSL से आप प्लेयर निकालेंगे जहाँ ग्राउंड बिल्कुल आपको खाली नज़र आ रही हैं। अगर आप अली तरीन की स्टेटमेंट सुन लें तो वो अपनी जगह नाराज़ हैं कि हमें नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा। देखें कोई भी बिज़नेसमैन होगा, उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होगी कि उसकी लोग आएँ, ग्राउंडें फुल हों। आपकी ग्राउंड में 1000 2000 से ज़्यादा क्राउड नहीं आ रहा। तो मुझे तो लग रहा है कि अगले साल आपको बड़ी मुश्किल होगी PSL करवाने में, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दोबारा से बिडिंग हो। देखें हमारे विल्स कप में मैं क्यों कहता हूँ कि लोग उस वक़्त लोग देखने आते थे नामों को, अभी कोई बंदा नहीं आ रहा। आपको प्लेयर निकालने पड़ेंगे। आपको कुछ प्लेयर्स ऐसे, जैसे मैंने कहा अभी ग्रेड 2 हो रही है, आप ग्रेड 2 से कुछ
जाके देखे तो सही। जो लोग लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, आपके पास एक डाटा होना चाहिए। आप अगर कंप्यूटर से जाके डाटा उठाएंगे, आपको क्या पता किसी प्लेयर ने किस तरह स्कोर किया। हो सकता है उसके 6 कैच गिरे हों, उसके उसको खेलना इतना ना आता हो, मगर वो लकीली स्कोर कर गया हो। ये डाटा आप वहाँ से जाके कंप्यूटर से नहीं लेते, ये आपकी नज़र होनी चाहिए, आपको बैठ के देखना चाहिए। उन प्लेयरों को निकालने के बाद जो दुनिया भर में होता है कि वो एक स्पॉन्सरशिप चलती है कि जी बच्चे की पढ़ाई से लेके आगे तक उसको आप लुक आफ्टर करते हैं, ताकि उसको फ़िक्र ना हो कि मेरी फ़ीस कहाँ से जानी है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम बैठ के टीवी पे कमेंट्री कर रहे हैं, एज ए एक्सपर्ट कर रहे हैं, और पैसे कौन आपको दे रहा है? क्रिकेट बोर्ड से अलग आप पैसे ले रहे हैं। मेरा ये एक बहुत बड़ा ये एक सवालिया निशान है इन लोगों के लिए कि क्या क्रिकेट बोर्ड को ये नज़र नहीं आ रहा, क्या हमारे पास इतने ही फालतू पैसे हैं कि हम वहाँ उनको महीने की तनख्वाहें भी दे रहे हैं और वो वहाँ से एज ए एक्सपर्ट भी जाके ले रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे। दुनिया में किसी जगह भी, इंग्लैंड चले जाएं आप, न्यूजीलैंड चले जाएं, वो अगर आपको बुलवाते हैं 9 से 5 बजे तक वो आपसे काम लेते हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, मज़े से हम तनख्वाहें भी ले रहे हैं, हम टीवी पे बैठ के मैच भी देख रहे हैं और पैसे भी ले रहे हैं, दोनों तरफ से पैसे ले रहे हैं। क्या ये किसी दुनिया में किसी जगह आपको ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं? जब तक देखें, होना तो ये चाहिए था, अगर क्राउड नहीं आ रहा, आपने सक्सेसफुल करना था अपना इवेंट को, तो आप कम अज़ कम टिकट ही सस्ती कर दें, लोगों को पासेज ही दे दें। आपने वो भी बंद कर दिए हुए हैं, ग्राउंड खाली नज़र आ रही हैं। आप देखें जितनी देर लोग ग्राउंड में नहीं आएंगे, आपका टूर्नामेंट कभी कामयाब नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर आपने यहाँ से प्लेयर निकालने हैं तो फिर आप इनकी तनख्वाहें आपको बंद करनी चाहिए थी इस महीने के, उतनी देर जितनी देर ये काम नहीं करते। अगर आपने इनसे काम लेने हैं तो आपको इनसे सख्ती से ग्रेड 2 में भिजवाना चाहिए था। मैं तो किसी को नहीं देख रहा कि कोई बंदा भी ग्रेड 2 हो रहा है। पाकिस्तान की नंबर 2 आपका यंगस्टर, पूरे पाकिस्तान के यंगस्टर उसमें खेल रहे हैं, मगर कोई बंदा जाके ग्रेड 2 के मैचेस नहीं देख रहा। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या आपने इनको कौन इस चीज़ का कौन जवाब दे है? क्या क्रिकेट बोर्ड इनको इस चीज़ से पूछ रहा है, या क्रिकेट बोर्ड ने भी आंखें बंद की हुई हैं? ये कब तक हम अपनी आंखें बंद रखेंगे? हमें कब समझ आएगी कि हमने ग्रास रूट लेवल पे जितनी देर हम काम नहीं करेंगे, ये एक मौका है। उसके बाद फर्स्ट क्लास के लिए आप फिर वही गिने चुने लोगों को, पाकिस्तान जो खेले हुए हैं वही लोग खेलेंगे। अगर इन्होंने ही खेलना है तो ये फिर बंद कर दें। मुझे याद है कि एक दफ़ा किसी क्रिकेट बोर्ड में बहुत सारे 800 लोग हैं, जिनमें से 200 पता नहीं, मैं बताना नहीं चाहता कौन है, जो टोटल सिफारशी लोग रखे हुए हैं। उन्होंने कहा यार ये फर्स्ट क्लास बंद कर दो, PSL से प्लेयर ले लिया करें, क्योंकि हम लेते तो उधर से हैं। ये तो इनका IQ लेवल है लोगों का जो आपने क्रिकेट बोर्ड में रखे हैं। और यही हाल ये हमारे मेंटोर हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, इनको पाकिस्तान ने इज़्ज़त दी, पैसा दिया, शोहरत दी, हर चीज़ दी है। अब पे बैक करने का टाइम है। आप थोड़ा सा काम करें। आपको भी नज़र आ रहा है कि हमारी क्रिकेट कहाँ जा रही है। हम दुनिया में किसी से कंपटीशन में हम बराबर पे नहीं जा रहे, हमें कोई बुलाने को तैयार नहीं। लोग जो छोटी टीमें हैं वो आपको अपने मुल्क में बुला रही हैं। तो खुदारा इस चीज़ पे सोचें। ये मेंटोर का ये काम नहीं है कि बैठ के टीवी पे मैच देखें, कमेंट्रियाँ करें। अगर आप तनख्वाहें ले रहे हैं तो उसको हलाल करें और जाके जो ग्रेड 2 हो रही है, ये मेरा PCB चेयरमैन साहब से सवाल है, चूँकि वो नॉन क्रिकेट से उनका ताल्लुक़ नहीं है, तो ये मैं बार बार उनको ये चीज़ें पहुँचाता हूँ कि ये चीज़ें ठीक करने वाली हैं। अगर हम इसी तरह चलते रहेंगे तो ये हमारी क्रिकेट बहुत पीछे चले जाएगी। खुदा के लिए इन चीज़ों पे काम करें और इनको ग्राउंडों में लेके आएँ। आई होप कि मेरी तो वीडियो तो आपको अच्छी लगी होगी। इसको शेयर करिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।